Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery, book 5, day 17. So today's planning we are going to start with story time. Story time है the turtles and the rabbit का, जो हमने already students को introduce कराई है, उसका revision भी अच्छे से कराया है. आज again हम उसको उस story को बच्चों को recall कराएंगे. We'll start with showing them some images. हम images show करके उनसे पूछेंगे कि कौन सी स्टोरी है, क्या आपको याद आ रहा है. प्रीवियसली भी हमने बच्चों को ये स्टोरी डिस्कस करी है, उससे रिलेटेड हमने बच्चों को रोल प्ले भी कराया था ग्रुप वाइज. तो आज आप उनको अगेन इमेजेस शो करके पूछेंगे, या फिर आप पपेट्स आपके पास है, स्टिक पपेट्स और क्लॉथ पपेट्स आपके पास है, तो आप बच्चे को शो करके आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं. आप उनको बोल सकते हैं कि ये आज मैम क्लास में क्यों लेके आए हैं, आपको पता है इससे रिलेटेड हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी में क्या हुआ था. एंड स्टूडेंट से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि स्टोरी में क्या ऐसा हुआ था, क्या हुआ था. रैबिट रेस जीता था या फिर टर्टल्स ने रेस जीता था, रैबिट वहाँ सो क्यों गया था, एंड टर्टल्स ने रैबिट को क्या चैलेंज किया था. ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा स्टूडेंट्स को स्टोरी अच्छे से लर्न हो गई है या नहीं हुई है. उसके बाद आज आप बच्चों को 1 बाय 1 कॉल करेंगे एंड उसमें बच्चों को कुछ पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे. अच्छा तब ऐसा हुआ था, तब वहाँ पे क्या हुआ था. ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के उनको पार्ट एक्सप्लेन करने का बोलेंगे. इन द एंड आप बच्चों को पेयर्स में बुलाएंगे एंड बच्चों को एक को रैबिट का रोल देंगे, एक को टर्टल्स का रोल देंगे एंड उनको स्टोरी नरेट करने का बोलेंगे. ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स की टर्न आ जाएगी एंड उनको अच्छे से हम रिविजन करेंगे. उसके बाद उनके प्रोनाउंसिएशंस भी क्लियर करेंगे. उनके कोई डाउट हो तो आप उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ सो वर नेक्स्ट इज़ नंबर 12. नंबर 12 आप बोर्ड पे बड़े बड़े नंबर 12 लिखेंगे. उसके बाद आप बच्चों को पूछेंगे ये नंबर कौन से नंबर के बाद आता है. नंबर 12 आता है नंबर 11 के बाद. देन आप बच्चों को 11 तक काउंट करने का बोलेंगे एंड उसके बाद बोलेंगे नाउ 11 के बाद आएगा 12. देन आप स्टूडेंट्स को 12 तक काउंट करने का बोलेंगे. ऐसे ही रिपीटेड 2-3 टाइम्स आप बच्चों को काउंट करने का बोलेंगे. उसके बाद आप बच्चों को पिक्शनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड उसके बाद आप अगेन उनके साथ राइम रिपीट करेंगे. यहाँ पे उनको 12 ऑरेंजेस काउंट करने के लिए बोलेंगे एंड उसके साथ आप कुछ एक्टिविटी भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स को. जैसे आप फ्लोर पे 12 ड्रॉ कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि उनको 12 पे वॉक करना है. एंड उसके बाद हम बच्चों को वैसे ही प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आज हम बच्चों को 12 का ट्रेसिंग पोर्शन कराएंगे, जिसके लिए हम पहले सेंटर ट्रे में उनको प्रैक्टिस कराएंगे एंड देन हम यहाँ पे बच्चों को 12 नंबर आइडेंटिफाई करके सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. देन हम बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे. बोर्ड पे आप अगेन जो 12 आपने लिखा है उस पर आप बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देंगे, स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, 12 कैसे बनाना है. उसके बाद हम स्टूडेंट्स को पेंसिल ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे. आप स्टूडेंट्स से पूछते रहेंगे अगेन एंड अगेन कि इनको कोई डाउट है, इनको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो क्लियर करेंगे. उसके बाद ही आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, विच इज़ प्ले टाइम. उसमें बच्चों को जंप इन जंप आउट गेम के लिए हम बच्चों को ग्राउंड में लेके जाएंगे. एक्टिविटी के लिए एक सर्कल बनाएंगे बड़ा सा एंड बच्चों को आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे. कुछ ग्रुप्स में आप स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं एंड आप जैसे 2-3 सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2-3 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. देन यू विल गिव देम प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस कि उनको जंप इन बोलते ही उनको सर्कल के इन जंप करना है. आउट बोलेंगे तो मैम आपको आउट जंप करना है. देन आप एज अ डेमो उनको शो भी कर सकते हैं कि कैसे उनको इन एंड आउट करना है. उसके साथ ही साथ हम इन एंड आउट का भी कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से रिवाइज कराएंगे कि कैसे इन का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब क्या होता है. एंड ऐसे ही हम बच्चों को एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे एंड उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको और अच्छे से करने के लिए मोटिवेट करेंगे. देन हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, विच इज़ लैंग्वेज टाइम. आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को अल्फ़ाबेट P का रिकॉल कराएंगे, जिसके लिए आपको फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. आप बच्चों को पूछेंगे विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस, और ये कौन से लेटर के बाद आता है. आप बच्चों को ABCD से स्टार्ट करने का P तक रिकॉल करने का बोलेंगे एंड जो बच्चे अच्छे से रिसाइट कर लेते, बच्चे से बार बार प्रैक्टिस कर लेते P तक. उसके बाद आप बच्चे को डिक्शनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड यहाँ पे आप बच्चे को P शो करेंगे. उसी के साथ बोर्ड पे भी यहाँ पे एक बड़ा सा P ड्रॉ करेंगे एंड बच्चों से पूछेंगे P फॉर प्लम, P फॉर पिज़्ज़ा, P फॉर P फॉर पॉट, P फॉर पैरट, P फॉर
पिग, बट और क्या क्या, पी फॉर पैन, पी फॉर पेंसिल, और भी क्या क्या चीज़ें होती है बच्चों से पूछेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे एंड उसी के साथ हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराने के लिए आप स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि यहाँ से पी अल्फ़ाबेट्स, पी लेटर से स्टार्ट होने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करें, पी से मैच करें। यहाँ पे भी अगेन उनको पी आइडेंटिफाई करना है एंड उस पर सर्कल मार्क करना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनसे और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पी से पैरट भी होता है, पी से पेंगुइन होता है एंड सारी चीज़ें के बाद आप बच्चों से जो डाउट्स हैं उनके डाउट्स क्लियर करेंगे। देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग। सो नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को व्यंजन झ आज कराएंगे। उसके लिए बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे, उनको अच्छे से दिखाएंगे ये है व्यंजन झ। झ से झरना बहता जाए, मीठा मीठा गीत सुनाए, जैसे झरना, जैसे झरोका, जैसे झबला। बच्चों को अच्छे से रिपीट कराएंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे और बच्चों को बोलेंगे आपको उसको बार बार पढ़ना है। उसके बाद आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे एक बड़ा सा झ ड्रॉ करेंगे एंड उनको उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे कि झ को कैसे प्रोनाउंस करना है। उसके बाद आप बच्चों को यहाँ पे झ आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, उस पर सर्कल करना है एंड एज इट इज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करके उसमें कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। बच्चों को अगेन आप पूछेंगे, कोई डाउट ना हो, सबका डाउट क्लियर हो, उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में स्टोरी टाइम से हमने स्टार्ट किया था। द स्टोरी टर्टल्स एंड द रैबिट हमने बच्चों को अच्छे से रिकॉल कराया। आज हमने बच्चों को 2 पेज में डिवाइड करके सारे बच्चों को हमने स्टोरी नरेट करने के लिए बोला। देन नंबर 12 आज हमने बच्चों को नंबर टाइम में अच्छे से रिविजन कराया। उसके साथ प्रैक्टिस शीट ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करा एंड प्ले टाइम में जंप इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए ग्राउंड में ले जाकर एक्टिविटी कंप्लीट कराई। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर पी इंट्रोड्यूस कराया एंड अगेन लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को व्यंजन झ इंट्रोड्यूस कराया था। ये सारा कुछ कराने के बाद now it's time for their homework. So today's homework is in maths, numeracy and English literacy. maths numeracy में as it is जो उनका क्लास वर्क था वही उनका होमवर्क रहेगा। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन यू विल एक्सप्लेन देम एंड उसके बाद फिंगर ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे, पेंसिल ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। इंग्लिश लिटरेसी में उनको सर्कल करना है कैपिटल लेटर पी को और कलर करना है स्मॉल लेटर पी को। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करें। द पिक्चर हुज नेम स्टार्ट विथ पी, यहाँ पे पी से कौन सी स्टार्ट होती है आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे एंड उन्हें कलर करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसी के साथ आप बच्चे कुछ होम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं जिसमें आप पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको 12 का ट्रेसिंग पोर्शन घर पे कंप्लीट करें। फ्लावर ट्रे, एमोलिना, सॉल्ट ट्रे जो भी वो यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को एक और एक्टिविटी देंगे जिसमें पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शन के बच्चों को आज पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेके जाएँ। पिज़्ज़ा खिलाते हुए उनको डिस्कस करें कि पी से कौन कौन सी चीज़ें, जैसे पी से पिज़्ज़ा होता है, पी से और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं एंड उनको अच्छे से रिकॉल कराएं, उनको रिपीटेटिवली प्रैक्टिस कराएं। उसी के साथ वी विल एंड दिस प्लानिंग टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।